हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो अरुणाचल प्रदेश की है, जहाँ पे वेंडिगो और वेयरवुल्फ दोनों एक साथ देखे गए। आखिर वो कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। यह कहानी अरुणाचल प्रदेश के जंगल में शुरू होती है, जहाँ चार दोस्त रोहन, आरव, समीरा और विक्रम एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। उन्होंने इस जंगल के बारे में अनगिनत कहानियाँ सुनी थी, जिसमें दो भयानक जीवों के बारे में कहा गया था। इनमें से एक जीव है वेयरवुल्फ और दूसरा है वेंडिगो। ये जीव उन लोगों के लिए घातक माने जाते हैं जो जंगल के गहरे हिस्सों में जाने की हिम्मत करते हैं। चार दोस्त अरुणाचल के घने जंगलों की ओर निकलते हैं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उन खतरनाक जीवों के बारे में सुना था, लेकिन वो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज करते हैं। जैसे ही वे जंगल में दाखिल होते हैं, एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा चारों ओर छा जाता है। रोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यार, यह जंगल कुछ ज्यादा ही डरावनी है। कहीं ये कहानियाँ सच तो नहीं? विक्रम ने मजाक में कहा। अरे कुछ नहीं, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। हम इन पर ध्यान देंगे तो हमारी छुट्टी खराब हो जाएगी। दिन भर की यात्रा के बाद चारों दोस्तों ने जंगल के बीच में छोटी सी जगह पर कैंप लगाया। रात हो चुकी थी और चारों ने अलाव जलाया। अचानक समीरा की नजर पास के पेड़ों की ओर गई। उसे वहां किसी का साया आभास हुआ। उसने कहा, तुम लोगों को कुछ दिखा? हड़बड़ाते हुए उसने उन लोगों से पूछा। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी, ये बस तुम्हारा वहम है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इंसानी नहीं थी, गहरी, क्रूर और बहुत ही डरावनी। विक्रम ने अलाव के पास बैठे हुए कहा, शायद ये कोई जंगली जानवर है। लेकिन रोहन के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। ये जानवर नहीं है, कुछ और है। हमने जो सुना था वो सच हो सकता है। रात के अंधकार में चारों दोस्तों को लगा कि उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। समीरा और विक्रम ने ध्यान दिया कि पेड़ों के बीच कुछ चमकती आंखें थी। एक पल के लिए वे दोनों सकते में आ गए। जब उन्होंने रोहन और आरव को इस बारे में बताया तो उन दोनों ने भी कुछ दूर पर तेज से हिलती आकृतियां दिखी। रोहन ने अपने साथ लाया हुआ बंदूक उठाया और कहा, यहाँ से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक भयानक चीख गूंजी और एक बड़ा सा साया उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रोहन ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन वह जीव अंधेरे में गायब हो गया। वह वेयरवुल्फ था। विक्रम ने घबराकर कहा, ये वही है, हमें भागना होगा। चारों दोस्तों ने तुरंत अपने बैग उठाए और जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन वेयरवुल्फ उनके पीछे था। उसकी चालें तेज थी, उसकी आंखें लाल थी और उसकी गंध बहुत ही घृणास्पद थी। हर कदम के साथ वह उनके और करीब आता गया। आखिरकार वे एक नदी किनारे पहुंचे, लेकिन वहां एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। उस नदी के पास खड़ा था वेंडिगो। उसका शरीर लंबा, पतला और हड्डियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक भूख थी जो इंसान को चीरने के लिए तैयार थी। अब वे दो भयानक जीवों के बीच फंस चुके थे, एक तरफ वेयरवुल्फ, दूसरी तरफ वेंडिगो। आरव ने डरते हुए कहा, हम इन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। रोहन ने बंदूक तानते हुए कहा, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, या तो हम लड़ेंगे या मर जाएंगे। तभी वेयरवुल्फ उन पर टूट पड़ा। रोहन ने फिर से गोली चलाई, लेकिन इस बार भी वह बच निकला। वही वेंडिगो समीरा और विक्रम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। समीरा ने पास पड़ी एक जलती लकड़ी उठाई और वेंडिगो की तरफ फेंकी। आग से डरकर वह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। रोहन और आरव वेयरवुल्फ से निपटने की कोशिश कर रहे थे, जबकि समीरा और विक्रम वेंडिगो से बचने के लिए दौड़ रहे थे। अचानक विक्रम गिर पड़ा। वेंडिगो ने मौका पाकर उस पर हमला किया, लेकिन समीरा ने फिर से आग का इस्तेमाल किया और उसे बचा लिया। वहीं दूसरी ओर रोहन ने वेयरवुल्फ के साथ संघर्ष जारी रखा। उसकी एक आखिरी गोली से वेयरवुल्फ घायल हो गया, लेकिन अब वह और भी क्रूर हो गया था। आखिरकार चारों दोस्तों ने किसी तरह दोनों जीवों को चकमा देकर नदी के दूसरी ओर की सीमा पार कर ली। नदी के दूसरी तरफ वे जीव उनका पीछा नहीं कर सकते थे। चारों दोस्त बुरी तरह घायल और थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। सूरज की पहली किरण के साथ जंगल का भयानक रूप बदल गया। चारों दोस्तों ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पाया और गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचने पर उन्होंने वहां के बुजुर्गों से अपने अनुभव की बात की। बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारी किस्मत थी कि तुम बच गए।
बहुत कम लोग इन जीवों का सामना करके वापस आ पाते हैं। विक्रम ने कांपते हुए कहा। क्या वे हमें फिर से ढूंढ सकते हैं? बुजुर्ग ने धीमी आवाज से कहा। ये जंगल उनकी जागीर है। अगर तुमने कुछ गलत किया हो तो वो जरूर लौटेंगे। चारों दोस्त इस बात को सुनकर फिर से डर गए। जंगल की कहानियाँ अब उनके लिए सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, वो भयानक हकीकत थी और उन जीवों का आतंक हमेशा उनके दिमाग में जिंदा रहेगा। इस घटना के बाद चारों दोस्त कभी जंगल की ओर वापस नहीं गए और हर बार उस अनुभव को याद कर उनकी रूह कांप जाती थी। वे जानते थे कि अरुणाचल प्रदेश के उस जंगल में कोई और भी है, कोई ऐसे जो अंधेरे में छिपा रहता है और शिकार के इंतज़ार में बैठा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।